साथियों, आप सभी का अपने चैनल वन स्टेप सक्सेस में स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज का जो मेरा जो टॉपिक है वह है कि हम पिछले क्लास में वर्ब एडवांस का पूरा टॉपिक पर कवर चेक कर चुके थे। अब उसका हम स्पॉटिंग एरर को देखेंगे। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है वॉकिंग अलोंग द रोड। वॉकिंग अलोंग, तो वॉकिंग क्या भी फोर है, अलोंग जेरंड का काम कर रहा है, सब्जेक्ट भी बन सकता है नाउन की तरह। अलोंग द रोड एक कार नॉक्ड, कार है नाउन है, उसके लिए आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। नॉक्ड हिम क्या ऑब्जेक्टिव केस हुआ, ही का डाउन। तो साथियों, वॉकिंग के पहले वाइल ही वॉस जोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर होगा एक कार है, एक कार पहले वर्ब का भी सब्जेक्ट बन जाएगा। जो एक कार है जो पहले वर्ब का भी सब्जेक्ट बन जाएगा, इसीलिए गलत हो जाएगा। कहने का सेंस है कि वॉकिंग अलोंग द रोड एक कार वॉकिंग, कार का जो वर्ब है वह वॉकिंग बन जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तो इसलिए वॉकिंग के पहले वाइल ही वॉज वॉकिंग, जब वह वॉक टहल रहा था, अलोंग द रोड ए कार नॉक्ड हिम डाउन। तो कार, क्योंकि कार व्यक्ति का सब्जेक्ट, मतलब ये एक अलग क्लॉज बना रहा है, ये एक अलग क्लॉज बना रहा है, इसीलिए यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो वॉकिंग हो जाएगा कार के ही सेंस में हो जाएगा। और एक्चुअली में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई वाइल जब वॉकिंग कर रहा था, ही वॉज वॉकिंग, तो वाइल को प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, हैविंग डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। हैविंग डन वही थ्री है, माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। तो साथियों, आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क का प्रयोग करेंगे। आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क का प्रयोग, क्योंकि ऐसा न करने पर जो माई मदर है, माई मदर पहले भाग जो हैविंग डन माई होमवर्क का भी सब्जेक्ट बन जाएगा, जो माई मदर है, और बाक का अर्थ गलत हो जाएगा। आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क, यहाँ पर हैविंग डन को लिखेंगे, आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क का प्रयोग करेंगे। किस लिए? क्योंकि ऐसा यदि नहीं करते हैं तो माई मदर पहले भाग का, जो पहला भाग है हैविंग डन माई होमवर्क, पहले भाग का भी सब्जेक्ट बन जाएगा, उसका भी सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए यह गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी, क्या होगा, टू गो आउट एंड प्ले। आगे देखते हैं, बीइंग ए रेनी डे आई हैड टू कैंसिल ऑल माई अपॉइंटमेंट। तो बीइंग ए रेनी डे, तो बीइंग के पहले हम ईट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ईट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आई का भी सब्जेक्ट ये बन जाएगा। आई का भी क्या होगा, जो पहले केस में बोले हैं कि ऐसा नहीं करने से जो पहले भाग के भी सब्जेक्ट बन जाएगा, और यह जो गलत है, इसीलिए हम यहाँ पर ईट बीइंग ए रेनी डे लिखेंगे। आगे है, ए फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर बेंट टू हार्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ए फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर बेंट टू हार्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो साथियों, बेंट ऑन हार्मिंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो बेंट टू हार्म दिया हुआ है, इसको बेंट ऑन हार्मिंग में बदलेंगे, क्योंकि बेंट ऑन का अर्थ होता है डिटरमाइंड टू डू। बेंट ऑन का अर्थ होता है साथियों डिटरमाइंड टू, और तो बेंट ऑन के बाद हम V4 लगाते हैं, V1 प्लस ING फ्रॉम आई हार्मिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि बेंट ऑन जैसे कुछ वर्ब फेरेज के बाद जेरंड का प्रयोग करते हैं। ये हम थ्योरी में देखे थे कि बेंड ऑफ जैसे वर्ब के बाद हम जेरंड का प्रयोग करते हैं, बेंड ऑन ए वर्ब और फेरेज के बाद। तो यहाँ पर होगा बेंड ऑन हार्मिंग, तो बेंट ऑन हार्मिंग हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों,
आगे एज आई हैव वर्क हार्ड आई एम कॉन्फिडेंट टू पास विद फ्लाइंग कलर। तो एज आई हैव वर्क हार्ड, तो साथियों आई एम कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट एज आई हैव प्लस बी 3 प्रेजेंट परफेक्ट है, हार्ड वर्क आई एम कॉन्फिडेंट, तो साथियों कॉन्फिडेंट टू पास के स्थान पर कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग हो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ का प्रयोग होता है और ऑफ के बाद भी फोर, प्रीपोजिशन के बाद भी फोर का प्रयोग होता है, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे और प्रीपोजिशन ऑफ के बाद हम भी फोर का प्रयोग करेंगे। तो मेरा राइट आंसर होगा कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग। आगे साथियों, वी वेंट टू दैट प्लेस विथ ए व्यू टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। तो बी वेंट गो वेंट भी टू दैट प्लेस विथ ए व्यू टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। तो साथियों विथ ए व्यू टू के बाद भी फोर आता है, यानी हेल्प के स्थान पर हेल्पिंग होगा, विथ ए व्यू टू हेल्पिंग द अर्थक्वेक विक्टिम। तो हमारा एरर पार्ट बी में है। आगे देखते हैं, यू शुड अवॉइड टू गो टू स्कूल एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन। यू शुड अवॉइड टू गो टू स्कूल, तो साथियों टू गो के स्थान पर हम गोइंग का प्रयोग करेंगे, गोइंग, क्योंकि अवॉइड के बाद हम पढ़ें तो थ्योरी में अवॉइड के बाद जेरेंट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमारा एरर पार्ट है वह है बी पार्ट में, यहाँ पर अवॉइड के बाद गोइंग होगा। आगे साथियों 8 में, आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट। क्या आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट, तो साथियों टू बोस्ट है, यहाँ बोस्ट के बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर नॉन का कोई इन्फिनिटी क्वालिफाई करता है, कोई नॉन है, अचीवमेंट नॉन है, लास्ट में MENT है तो नॉन है, कोई इन्फिनिटी क्वालिफाई करता है तो इन्फिनिटी के बाद उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इन्फिनिटी के बाद उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट, तो अचीवमेंट नॉन का जो क्वालिफाई कर रहा है वह इन्फिनिटी टू प्लस बोस्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में हम जो उसके बाद हम उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ बोस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो हमारा एरर पार्ट है वह सी पार्ट में है। आगे देखते हैं साथियों, नाम में वन मस्ट अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी डेट कम्स इन लाइफ। तो वन मस्ट अवेल ऑफ, तो अवेल ऑफ के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमने प्रोनाउन में भी देखे थे साथियों। तो यहाँ वन क्या है, वन सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः अवेल के बाद वन सेल्फ होगा, वन मस्ट अवेल वन सेल्फ एवरी, क्योंकि अवेल के बाद क्या होता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और वन क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होगा। आगे देखते हैं 10 में साथियों, हैव द लेटर सेंड बाय समवन हु इज ट्रस्टवर्थी। तो हैव द लेटर सेंड बाय समवन, सेंड क्या है, V1 है, तो सेंड के स्थान पर हम V3 सेंड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गेट एवं हैव का प्रयोग, अगर गेट और हैव का प्रयोग हम अगर कॉस्टिव के रूप में करते हैं, गेट और हैव का प्रयोग कैसे करते हैं, कॉस्टिव करने का मतलब है कि कर्म पर नहीं प्रभाव पड़ के सीधे हमारे सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम कॉस्टिव वर्ब कहते हैं। तो उस केस में हम V3 का भी मेन वर्ब में V3 का प्रयोग करते हैं, यानी हैव द लेटर सेंट बाय समवन इज ट्रस्टवर्थी। तो यहाँ डायरेक्ट कर्म पर प्रभाव नहीं पड़कर सीधे सब्जेक्ट पर पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब। आगे देखते हैं 11 में, वुड यू प्लीज ऑर्डर 40 एंड बिस्किट फॉर ऑल ऑफ अस। तो साथियों वुड यू प्लीज ऑर्डर, तो ऑर्डर के साथ हम फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी हो जाएगा वुड यू प्लीज ऑर्डर टी एंड बिस्किट फॉर ऑल ऑफ अस। आगे है एवरीवन कंसिडर्ड हिम, तो साथियों कंसिडर के साथ पता आपको कि एज का प्रयोग नहीं करते हैं, जो एडवर्ब चैप्टर देख सकते हैं कि कंसिडर के साथ क्या करते हैं, एज का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे साथियों 13 में, माई फादर डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब।
तो चलिए साथियों आगे देखते हैं प्रश्न 13 में। माई फादर डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड वाइल ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो माई फादर डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड वाइल ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो साथियों यहाँ पर माइंड माई फादर डज नॉट माइंड, तो माइंड के बाद हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर टू बी के स्थान पर बीइंग होगा, यानी माई फादर डज नॉट माइंड बीइंग डिस्टर्ब वाइल ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो ध्यान रखिएगा कि माइंड के बाद हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। परहैप्स यू डोंट नो आई एम हैविंग ए कार एंड ए जीप बिसाइड्स ए बिग हाउस इन गुड लोकेलिटी। तो परहैप्स यू डोंट नो आई एम हैविंग ए कार and a jeep besides a big house in a good locality। तो साथियों यहाँ पर perhaps you don't know I am having, तो have का अर्थ अगर to possess हो तो have के साथ ing का प्रयोग नहीं होता है। have का अर्थ यदि to possesses हो, अर्थ जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसके आधार पर यदि अर्थ टू पोसेस हो तो हैव के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, तो हो जाएगा आई एम हैविंग के स्थान पर आई हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है परहैप्स यू डोंट नो आई एम हैविंग ए कार एंड ए जीप बिसाइड ए बिग हाउस इन गुड लोकेलिटी। तो यहाँ पोसेशन का बात हो रहा है, इसलिए आई हैव का प्रयोग करेंगे, हैविंग का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एरर पार्ट बी में है। आगे 15 में है लॉयर आस्क्ड मी इफ इट वेयर वर्थ टू टेक द मैटर टू द कोर्ट। तो लॉयर आस्क्ड मी, तो साथियों इफ इट वेयर वर्थ टू टेक, तो साथियों हम जानते हैं कि बर्थ के बाद V4 यानी जेरेंड का प्रयोग होता है, तो बर्थ के बाद हम टू टेक नहीं होकर टेकिंग का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। आई वेड हिम टू सबमिट ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर ही लेट द जॉब। तो आई बेड हिम टू सबमिट, तो बेड हुआ बीड का V2 हुआ, तो बेड के बाद प्लेन इन्फिनिटी यानी V1 का प्रयोग होता है, ना कि 2 + V1 का। तो आई बेड हिम सबमिट होगा, 2 + V1 का प्रयोग नहीं होता। लेट बेड मेक, ये सारे के साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं, 2 + V1 का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखते हैं 17 में। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर। तो ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए, तो थिंक के साथ सुने, कंसिडर के साथ भी एज का प्रयोग नहीं करते, इसलिए एरर पार्ट सी में। आगे है 18 में। ऑल द कैंडिडेट विल गिव ए टेस्ट ऑन फ्राइडे। तो साथियों ऑल द कैंडिडेट्स गिव द ए टेस्ट ऑन फ्राइडे, तो हिंदी में हम कहते हैं प्रत्याशी परीक्षा देंगे, इसका ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में कहते हैं कैंडिडेट्स विल गिव टेस्ट। तो ये गलत वाक्य है, क्योंकि गिव के स्थान पर टेक का प्रयोग हुआ, क्योंकि ऑल द कैंडिडेट गिव टेस्ट, ये गलत है, नहीं होगा, ये होगा ऑल द कैंडिडेट विल टेक ए टेस्ट। तो गिव के स्थान पर टेक ए टेस्ट ऑन फ्राइडे, क्या होगा साथियों, टेक हो जाएगा, गिव की जगह पर हम टेक कर देंगे और बाकी मेरा सेंटेंस सही है। आगे 19 में। मिस्टर दोरी would rather spend a quiet evening than attending a party। Mr. Dory would rather spend a quiet evening than attending a party। तो साथियों than के बाद attend का प्रयोग करें, than के बाद क्या करें, attend का प्रयोग करेंगे, क्योंकि would rather के बाद भी verb का V1 फॉर्म होता है। would rather के बाद वर्ब का V1 फॉर्म आता है, वुड रैदर के बाद वर्ब का V1 फॉर्म आता है, इसलिए देन अटेंडिंग को हम अटेंड लिखेंगे।
आगे है द ऑडियंस वॉच द क्लाउन्स परफॉर्म्ड द एक्ट। साथियों द ऑडियंस वॉच, तो वॉच के बाद या तो जेरेंड आता है, V4 आता है, V1 प्लस ING फॉर्म आता है, या फिर प्लेन इन्फिनेटिव आता है वॉच के बाद। तो साथियों यहाँ पर प्लेन इन्फिनेटिव करने का मतलब V1 आता है, तो परफॉर्म्ड के स्थान पर परफॉर्मिंग लिखेंगे, परफॉर्म्ड के स्थान पर परफॉर्मिंग कर देंगे, क्योंकि बाज के बाद जेरेंड फॉर्म आता है। अगला 2 प्लस बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। अगला लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रेन टू स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल। द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रेन, तो साथियों लेट के बाद हम 2 प्लस B1 का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे बेड के बाद हम 2 प्लस B1 का प्रयोग नहीं करते इन्फिनिटी का, उसके साथ हम सीधे प्लेन इन्फिनिटी या बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए केवल स्विम हो जाएगा। आगे 22 में देखते हैं ही डिनाइड टू हेल्प मी, ही डिनाइड टू हेल्प मी, तो टू हेल्प के स्थान पर हेल्पिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि साथियों डिनाई के बाद V4 का प्रयोग करते हैं, टू हेल्प के जगह पर हम हेल्पिंग का प्रयोग करेंगे। आगे 23 में है वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगान टू राइज, तो वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, तो स्थान पर हम लिखेंगे साथियों वाइल, जब मैं जैसे पहला प्रश्न में देखे थे उसी आधार पर वाइल आई वॉज का प्रयोग करेंगे। वाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगान टू राइज, तो वाइल आई वॉकिंग का प्रयोग करेंगे जो हम पहला सेंटेंस में देखे थे उसी प्रयोग आधार पर। आगे है 24 में It is time you decide on your next course of action, तो it is time you decide on next, तो साथियों decide को decided में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि it is time के बाद सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग करते हैं, it is time के बाद सब्जेक्ट के बाद हम V2 का प्रयोग करते हैं। यहाँ V1 का प्रयोग decide गलत है तो हम इसको V2 में चेंज कर देंगे। आगे as I was feeling sleepy I asked for a steamed cup of tea, तो as I was feeling sleepy I asked for a steam, तो साथियों यहाँ पर स्टीम से एक्शन कंप्लीट का आभास होता है। स्टीम से क्या होता है एक्शन कंप्लीट का आभास होता है, और एक्शन स्टिल गोइंग और दर्शाने के लिए V1 प्लस V4 का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रीमिंग के प्रयोग से भाप निकलता हुआ यानी गर्म चाय मतलब कि कंटिन्यूअस एक्शन का आभास हो रहा है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर सेंस के आधार पर एज आई वॉज फीलिंग स्लीपी आई आस्क फॉर ए स्ट्रीम्ड कप ऑफ टी, तो स्ट्रीम कहने का मतलब है कि क्या होता है कि कंप्लीट एक्शन हो गया, लेकिन जब हम स्ट्रीमिंग कह देंगे तो क्या हो रहा है कि ये जो एक्शन अभी भी जारी है, तो एक्शन तो जारी दिखा रहा है यहाँ पर कि जब हम फीलिंग स्लीपी मतलब हो रहे हैं मतलब अलग जैसा महसूस हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे ये स्ट्रीमिंग कैप मतलब कि भाप निकलता हुआ गर्म चाय यानी ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हमारा एरर पार्ट है हमारा C पार्ट में है। आगे 26 में आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago, तो आई रिमेंबर के बाद हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं, इसीलिए मीट नहीं होकर मीटिंग का प्रयोग होगा। क्या होगा मीटिंग का प्रयोग करेंगे। आगे साथियों प्रश्न नंबर 27 में आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू, तो आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू, तो हैव के साथ भी V3 का प्रयोग होता है साथियों, V3 का प्रयोग होता है और बिल के साथ V1 का प्रयोग होता है। तो बिल ऑलवेज जो यहाँ बिल ऑलवेज है के बाद बी का प्रयोग है, अतः हैव ऑलवेज के बाद क्या करेंगे बीन का प्रयोग करेंगे, यानी आई हैव ऑलवेज बीन
क्योंकि हैव के बाद हम भी3 का प्रयोग करते हैं और विल के बाद हम क्या करते हैं, भी1 का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी, तो साथियों विल के बाद तो भी1 है जो बी के फॉर्म में है, तो हैव के बाद हम भी3 का प्रयोग करेंगे। तो हैव के बाद हो जाएगा आई हैव ऑलवेज बीन, यानी हमारा एरर पार्ट है वह एरर पार्ट 1A में है। आगे 28 में आई एम अफ्रेड आई डिड ए मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, तो आई एम अफ्रेड आई डिड ए मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, तो साथियों मिस्टेक के साथ डू का प्रयोग नहीं होता है बल्कि मिस्टेक को मेक का होता है, अतः हम मेक के स्थान पर मेड का प्रयोग करेंगे क्योंकि पास्ट है तो हम पास्ट में रखेंगे। आई एम अफ्रेड आई मेड ए मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। आगे 29 में देखते हैं द लाइट बेंट आउट वाइल वी टुक द एग्जामिनेशन, तो लाइट बेंट आउट वाइल, तो वाइल टुक के स्थान पर हम लिखेंगे बेयर टेकिंग का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाइल का अर्थ है के दौरान, मतलब कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसी दौरान, यानी कार्य क्या है, कंटिन्यूस दिखा रहा है, कंटिन्यूस यानी जारी प्रोसेस को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे बेयर टेकिंग, क्या होगा, बेयर टेकिंग होगा। आगे 30 में देखते हैं हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सेलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग, तो साथियों हैव के बाद डन का प्रयोग करेंगे क्योंकि अगर एक वाक्य में भर में यहाँ डू के अलावा फॉर्म्स की ज़रूरत पड़े तो डन एवं डूइंग के दोनों फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हम एक फॉर्म से काम नहीं चला सकते हैं इसलिए हम 2 से अधिक फॉर्म का भी प्रयोग करेंगे। तो इस असिस्टेंट्स हैव डन, यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, इस असिस्टेंट्स हैव के साथ हम जानते भी हैं कि भी3 का प्रयोग करते हैं, तो इस असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग एक्सेलेंट वर्क एंड आर स्टिल डूइंग एक्सेलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो हैव के बाद हम भी3 का प्रयोग करेंगे। आगे 31 में है आफ्टर द टीचर्स हैड टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, all of them in one voice repeated the word again, so after the teacher had told the boys how to pronounce the word, all of them of one voice repeated the word again, तो साथियों repeated के साथ again का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। repeated मतलब होता है पुनः दोहराना और अगेन का मतलब ये होता है दोबारा के सेंस में, इसलिए एक ही क्लॉज में एक ही सेंटेंस में हम 2 बार अगेन या रिपीट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा जो एरर पार्ट है वह सी पार्ट में है। आगे 32 में द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल इजंट इट टाइम यू सी सेल ऑफ योर शेयर इन इट, द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल इजंट इट टाइम यू सेल ऑफ योर शेयर इन इट, तो साथियों जो कंपनी सेल कर रहा है सेल को सोल्ड में परिवर्तन करेंगे क्योंकि इट इज़ टाइम के बाद सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद हम भी 2 का प्रयोग करेंगे, यानी इट के बाद इट इसके बाद टाइम सब्जेक्ट, इस टाइम के बाद सब्जेक्ट आया जो यू है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हुआ, जो सब्जेक्ट हुआ तो हम भर को भी 2 फॉर्म में रखेंगे, यानी सेल को सोल्ड में चेंज कर देंगे। आगे ही कॉट द बॉय स्टील द पार्सल, तो ही कॉट द बॉय स्टील द पार्सल, तो कैसे पकड़ा, जब चोरी करते वक्त पकड़ा, यानी स्टीलिंग में परिवर्तन करेंगे और कैच के बाद भी4 का ing फॉर्म लगा देंगे, यानी यानी यहाँ पर जो एरर पार्ट हमारा क्या साथियों, बी में स्टील को स्टीलिंग में परिवर्तन कर देंगे क्योंकि कैच के बाद भी4 का प्रयोग होता है, यानी ही कॉट द बॉय स्टीलिंग द पार्सल। आगे देखते हैं 34 में आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम, तो आई डिक्लाइन द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम, तो साथियों यहाँ पर हैव टू को हैड में परिवर्तन करेंगे क्योंकि यहाँ पास्ट में आई डिक्लाइंड पास्ट है, नॉट बिकॉज आई डिड नॉट पास्ट है गो टू, बट बिकॉज आई हैव नहीं, आई हैड नो टाइम। आगे 35 में इट इज ए नोन फैक्ट दैट टाइम डज नॉट रिटर्न बैक वंस इट लॉस,
तो इट इज़ ए नॉन फैक्ट दैट टाइम डज नॉट रिटर्न बैक, तो रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये सुपरफ्लस होगा। रिटर्न मतलब ये दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं, बैक मतलब दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं, इसलिए एरर पार्ट भी है। 36 में देखते हैं, इवन आफ्टर 60 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस लैक्स ऑफ पीपल डू नॉट हैव बेड टू स्लीप, तो इवन आफ्टर 60 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस लैक ऑफ पीपल डू नॉट हैव बेड टू स्लीप, तो स्लीप के बाद इन लगाएंगे प्रीपोजिशन, क्योंकि नॉन के बाद अगर इन्फिनिटी का प्रयोग हुआ, नॉन जो बेड है उसके बाद इन्फिनिटी का प्रयोग हुआ, जैसे हम पीछे एक क्वेश्चन में देखे थे कि नॉन के बाद अगर इन्फिनिटी जो प्रयोग हुआ होगा क्या उसकी विशेषता बता रहा है, तो इन्फिनिटी के बाद हम एक प्रीपोजिशन लगाएंगे जो प्रयुक्त हो, तो हम स्लीप इन करेंगे। आगे 37 में द डायनासोर कुड नॉट अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो डायनासोर अडेप्ट कुड नॉट अडेप्ट टू, अडेप्ट के बाद हम देमसेल्फ लगाएंगे, तो अडेप्ट देमसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो अडेप्ट के बाद हम देमसेल्फ का प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं साथियों, द स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द एमिनेंट साइंटिस्ट, क्या है, द स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द एमिनेंट साइंटिस्ट, तो साथियों मीटिंग जो V1 V4 का प्रयोग लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ होगा। मीटिंग जो मीटिंग है साथियों, मीटिंग का प्रयोग करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ, तो हमारा मीट को हम मीटिंग में चेंज कर देंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू के साथ हम मीटिंग का प्रयोग करते हैं। आगे द लेडी मेड द लिटिल बॉय टू वॉश ऑल द क्लॉथ, तो साथियों द लेडी मेड द लिटिल बॉय टू वॉश, तो साथियों मेक के बाद हम प्लेन इन्फिनिटी यानी बेर इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं मेक मेड के बाद, तो टू वॉश नहीं होकर सीधे वॉश हो जाएगा। आगे बी मस्ट गेट दिस लेटर सेंड एज सुन एज पॉसिबल, तो साथियों गेट क्या है, गेट के बाद हम V3 का प्रयोग करते हैं, गेट के बाद सेंड नहीं होकर सेंट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा एडवांस वर्ब का स्पोर्टिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसको हमने पूरा देखा। तो साथियों हमने अभी इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी भी अपलोड किए हैं, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कंडीशनल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, ये सारे को टॉप थ्योरी प्लस स्पोर्टिंग एरर देख चुके हैं। तो साथियों आप जाकर देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में। तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें।